सबसे पहले तो मौका भी है, दस्तूर भी है। आइए स्वागत कर लें अपने नेता का, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी का। पर एक बात कह दूं, सिर्फ स्वागत करने से काम नहीं चलेगा। आज यहां हमको ये अहद करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा कि 2024 हमारा है। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा और ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। अगर आप अजय राय जी को समर्थन दे रहे हैं तो एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां जोरदार ढंग से बजाइए। अजय जी, अजय जी, सिर्फ मेरे अनुभव से एक चीज ले लो। सब कुछ लेना है, नहीं नहीं, कुछ छोड़ो। इधर मैं अपने अनुभव से सिर्फ एक चीज अजय जी आपसे मांगता हूं। आज अब मैं विधानमंडल दल का नेता था तो आप मेरे भाई थे, विधायक थे। आप हमेशा पूछते थे और अनुशासित विधायक थे। जब मैंने बुलाया नेता के रूप में, मैं कहता हूं अजय जी जरूर मौजूद मिले मुझे। मैं आपसे कहता हूं, मैं सिर्फ आपसे कहता हूं, इधर तो हम भाई बैठे हैं, आपके साथ चलेंगे, लेकिन आशीर्वाद इनका लेना आज कार्यकर्ता में और नेता में जो दूरी हुई है उसे मिटा दो। उत्तर प्रदेश तुम्हारा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश तुम्हारा हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी कहता हूं, नारों से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करके दिखाना होगा। और याद रखना, हालात आपके पक्ष में हैं। मैं 2 मिनट 4 मिनट उसी पे आपसे बात करूंगा। इस मौके पर बृजलाल खाबरी जी जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि संक्षिप्त कार्यकाल रहा लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन किया। धन्यवाद खाबरी जी। हमारे बीच आए हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे साथी भी हैं। और जो हम दोनों साथ निकलते थे अध्यक्ष और विधानमंडल दल के रूप में, तो अखबार लिखते थे ये राम रहीम की जोड़ी है। वही जोड़ी फिर से बनानी पड़ेगी, फिर से दूरियों को एक करना पड़ेगा। हमारे बीच में हैं इस समय मेरे साथ पुनिया जी, विशाल अनुभव है। सिर्फ ये वो एक वर्ग के नेता नहीं हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत आभार स्वागत करता हूं अपनी भतीजी का, सुप्रिया का। सुप्रिया, एक गुनाह तुमने किया है कि संबित पात्रा को टीवी से ओझल करने का गुनाह तुमने किया है। दूसरी गलती आजकल कर रही हो कि अब लगता है तुम गौरव भाटिया की भी छुट्टी कर दोगी। तो हमें गर्व है और मैं पहली बार कार्य समिति के सदस्य के रूप में आई हो, इसलिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। याद दिला दिया तुमने मुझे अपने भाई हर्षवर्धन जी की। अजय लल्लू जी जो संघर्ष करते रहे हमेशा, और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, 80 से जो हम सब साथ रहे हैं, भाई निर्मल खत्री जी जो युवा आवाज के साथ हमेशा बोलते रहे हैं, भाई संगठन चलाने वाले भाई धीरज गुजर जी, राजेश तिवारी जी, तौकीर आलम जी, सत्यनारायण पटेल जी, प्रदीप नरवाल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य दीपक जी, प्रदीप माथुर जी, मेरे साथी प्रदीप जैन आदित्य जी। मैं नामों का सिलसिला यहीं बंद करके आपसे एक बात के लिए और कहना चाहता हूँ। कल चंद्रयान गया है, चांद पर लैंड कर गया है।
ऐसा लग रहा है कि जैसे मोदी जी उठा के ले गए हैं और वहां पहुंचा दिया। सकुशल लैंड इसलिए कर गया कि मोदी जी देश के बाहर हैं। तो चलिए ठीक है, जो हो गया हो गया। पर मैं इतना जरूर कहूंगा आपसे, इतना जरूर कहूंगा, धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दे रहा हूं कि वो देश के बाहर हैं, और कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार से यह आशा हमको थी कि जब चंद्रयान वहां लैंड किया तो याद करना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने 1962 में इसरो बनाया। याद करना चाहिए था उस रानी झांसी को, जिसने 14 दिन में बांग्लादेश बनाया था, और जिसने चंद्रयान पर राकेश शर्मा जब गए उनसे पूछा कि चांद से धरती कैसी लग रही है, तो राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा यही रुक जाओ। फिर से मैं दोहराऊंगा, अगर यही नारा लगा दो अजय राय के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश हमारा है, सारे जहां से अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आपसे एक दो बातें और जरूर कहूंगा, और ख़ास तौर से एक बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूं कि आज अगर आप देखें 2024 की तरफ थोड़ी राजनीतिक बात हो जाए। ये जो इंडिया बना है ना, इंडिया गठबंधन जो बना है ना, ये एनडीए के मौत का पैगाम है, मौत का पैगाम है। फिर स्पष्ट कर दूं, फिर स्पष्ट कर दूं, फिर स्पष्ट कर दूं, राजनैतिक अंत का प्रयोग है। आज अगर आप नक्शा उठा लो और जितने लोग इंडिया में शामिल हैं, अगर उनकी एक एक बात को देख लो, तो हर राज्य में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा का खाता खुलने वाला नहीं। सोच समझकर हमारी नेता सोनिया जी ने, खरगे साहब ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने इंडिया बनाया है। इसमें एक सीधा सा शायद गणित लोगों के समझ में आ जाए मेरी। 14 में मोदी जी जब जीते थे तो 31.8%, 32% से नीचे था वो, और जब 19 में जीते तो वोट कितना था, 37 पॉइंट कुछ, यानी 62% वोट मोदी जी के खिलाफ है। तो इसी 62% में अगर हम 50%, अरे छोड़ो जो कहते हैं ना यहाँ जाएंगे ना वहाँ जाएंगे, तुम यहाँ मत आओ तो अच्छा है, वरना कब चले जाओ कोई ठिकाना नहीं तुम्हारा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो हैं इनको अगर गिन लो तो आज की तारीख में हम 56% हैं, 56%, 56% हैं, 56% इंडिया में। सलमान खुर्शीद साहब ने पहली शुरुआत की थी, याद होगा, बिहार में नीतीश जी के साथ, जहां मुझे भी जाना था। तो आज आप एक चीज मान के चलो, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भाजपा का खाता नहीं खुलने वाला है। और ये जो उत्तर प्रदेश आपको लग रहा है ना, इसमें जोड़ लेना, मोदी जी के खिलाफ वोट ज्यादा है, मोदी जी के खिलाफ वोट कम है। अब जरा राजनीति में एक बात कर लो, वो लाएगा खींच खींच कर आपको नफरत की बाजार में, तुम वहीं राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान खोल देना, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। अगली लड़ाई होगी 2024 में गांधी बनाम गोडसे की, अगली लड़ाई होगी। अगर आप मानो तो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जिसके मन में ये कसक हो कि उसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, और 2024 में भारत बचाओ की लड़ाई लड़ ले। हम तुम भारत बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, बचाना होगा हमको। वरना एक कड़वी बात कह रहा हूं, एक कड़वी बात कह रहा हूं, इसको सुन लो। अगर इस चुनाव में इंडिया नहीं जीती और इंडिया जीतेगी तो नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस, सबसे बड़ा दल, वही करेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंडिया जीतेगा, एनडीए, मजा नहीं आया, इंडिया जीतेगा,
इंडिया जीतेगा। बस एक हाथ जोड़कर आज सुनना है अजय राय जी को, तो इसलिए मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा आपसे। याद रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी बात मन से सुन लो। इस लोकतंत्र को लाने के लिए, आज़ादी को लाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत खून बहाया था। अरे जब हमने खून बहाया था कांग्रेस की नेतृत्व में, तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उस समय अंग्रेजों के साथ मुखबिरी दलाली करके अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने का। तो आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पीढ़ी हो। मैं आपसे इतने कहना चाहता हूँ, उसका अमृत था, उस अमृत का नाम है लोकतंत्र। अगर अब की मोदी जीत गया तो अगला चुनाव होगा कि नहीं होगा किसी को मालूम नहीं। इसलिए इस देश को बचाने के लिए दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, जोरदार तालियां बजा के कह दो, हम लोकतंत्र बचाएंगे, मोदी को हराएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। याद रखना अपने नेता जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नाप देता है, राहुल गांधी। याद रखना उस प्रियंका गांधी को जिसने अकेले दम पर हिमाचल में जो किया, आज तिरंगा वहां लहरा रहा है। याद करना उस तपस्विनी को जिसका नाम है सोनिया गांधी, जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया। मोदी जी, तुमने तो आडवाणी को ठुकरा दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक तरफ त्याग बलिदान है और दूसरी तरफ विश्वासघात है। इस देश में हमेशा त्याग बलिदान जीतता है, विश्वासघात नहीं जीतता। जय चंद कम होते हैं, पृथ्वीराज ज्यादा होते हैं। इन शब्दों के साथ लगा दो कांग्रेस का नारा, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, धन्यवाद।